आज हमारे हाथ लगा है टीवी धारावाहिक मन अति सुंदर के एक एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा। अच्छा। तारीख है 29 नवंबर 2025 और सीन में है 3 लोग, पति प्रथम, पत्नी राध्या और वो यानी प्रथम की एक्स गर्लफ्रेंड निहारिका। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस एपिसोड की गॉसिप और ड्रामा की परतों को खोलना। हम देखेंगे कि कैसे शक, झूठ और अतीत के साये एक रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये रिश्तों के मनोविज्ञान का एक केस स्टडी जैसा है। बिल्कुल। यहाँ एक क्लासिक लव ट्रायंगल का ढांचा तो है, लेकिन पेच ये है कि ये लड़ाई आमने सामने की नहीं हो रही है। मतलब एक किरदार है जो पर्दे के पीछे से धागे खींच रहा है और बाकी सब वो बस उसकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा विलन कोई इंसान नहीं, बल्कि किरदारों के बीच की खामोशी है, उनका एक दूसरे से बात ना करना। एग्जैक्टली। चलिए तो फिर इस खामोशी के पीछे छिपे तूफान की पहली लहर से शुरू करते हैं। कहानी में पहला धमाका होता है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक झुमका। हाँ, निहारिका राध्या के पास आकर बड़े प्यार से एक पुराने झुमके का जिक्र करती है जो प्रथम ने उसे पहली डेट पर दिया था। और फिर वो बहुत मासूमियत से पूछती है, प्रथम ने तुम्हें बताया नहीं क्या? और फिर तुरंत कहती है, सॉरी, मुझे पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए, पर उसने तुमसे ये बात छुपाई क्यों? और बस हो गया काम। हाँ, यही एक लाइन राध्या के दिमाग में घर कर जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। गैस लाइटिंग। बिल्कुल। इसे गैस लाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण कह सकते हैं। निहारिका यहाँ राध्या को उसकी अपनी समझ और उसके रिश्ते की बुनियाद पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। सवाल प्रथम के खिलाफ है, लेकिन उसका असर सीधा राध्या की मानसिक शांति पर होता है। वो एक छोटा सा बीज बो रही है और वो ये जानती है कि राध्या का मन खुद ही उसे एक बड़ा पेड़ बना देगा। ये कोई अचानक से निकली बात नहीं थी, ये एक सोचा समझा तीर था। बिल्कुल। और हमें ये भी पता चलता है कि इस खेल में और भी लोग शामिल हैं। एपिसोड में एक जगह कोई सोच रहा है, बस अब इस गलतफहमी की चिंगारी को वो हवा देनी है जिससे प्रथम और राध्या का रिश्ता जलकर खाक हो जाए। तो मतलब साफ है, ये कोई हादसा नहीं है। नहीं, कोई जानबूझकर उनके रिश्ते के पीछे पड़ा है। हाँ, और यही बात इसे और खतरनाक बनाती है। राध्या को लग रहा है कि वो सिर्फ निहारिका से लड़ रही है, जबकि असल में वो एक पूरे चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जहाँ कई लोग मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक झुमके की कहानी से राध्या के मन में जो बेचैनी शुरू हुई थी, वो अब एक छोटे से शक से बढ़कर एक सार्वजनिक अपमान में बदलने वाली थी। और इसका जरिया बना एक डिनर पार्टी का कार्ड। सोचिए, राध्या को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, उस पे लिखा है मिस्टर प्रथम और उनकी लाइफ पार्टनर। ठीक है। लेकिन पार्टनर के नाम की जगह राध्या का नहीं, निहारिका का नाम है। ओहो, ये तो सीधी सीधी बेइज्जती है। बिल्कुल। समाज के सामने उसकी पहचान छीनकर किसी और को दे दी गई। ये अपमान निजी नहीं है, ये सार्वजनिक है। निहारिका उसे ये संदेश दे रही है कि घर में तुम पत्नी हो सकती हो, लेकिन दुनिया के सामने प्रथम के साथ मैं खड़ी हूँ। हाँ, ये राध्या के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। और जब राध्या इस बारे में प्रथम से बात करती है तो मामला और बिगड़ जाता है। प्रथम का जवाब देखिए, वो कहता है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। कोई सफाई नहीं। कोई सफाई नहीं। और जब राध्या जोर देकर पूछती है कि क्या ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है, तो वो कहता है, ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। अरे बाप रे, ये जवाब तो किसी भी शक को यकीन में बदल देगा। बिल्कुल। प्रथम की ये चुप्पी या ये अजीब से जवाब असल में निहारिका के हाथों में सबसे बड़ा हथियार है। वो उसे कोई सफाई नहीं दे रहा, कुछ समझा नहीं रहा। इस वजह से राध्या के मन में निहारिका की कही हर बात सच साबित होने लगती है। वो अपनी ही शादी में खुद को एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है कि हम प्रथम को गलत समझ रहे हों? क्या उसका ये जवाब मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ कहने का तरीका है, या फिर ये किसी मजबूरी का नतीजा हो सकता है? कोई पति जानबूझकर अपनी पत्नी को ऐसे अंधेरे में क्यों रखेगा? ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। हो सकता है कि प्रथम खुद किसी जाल में फंसा हो। शायद वो राध्या को किसी बड़ी सच्चाई से बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी नीयत चाहे जो भी हो, उसका तरीका गलत है। हाँ। रिश्तों में चुप्पी अक्सर भरोसे को दीमक की तरह खा जाती है। और यहाँ ठीक यही हो रहा है। और इस धोखे का असर इतना गहरा है कि राध्या इसे दुनिया से छिपाने लगती है। जब उसकी माँ फोन करके पूछती है कि पार्टी कैसी रही, तो वो क्या कहती है? वो झूठ बोल देती है। कहती, रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम जा ही नहीं पाए। ये झूठ उसके अकेलेपन को दिखाता है।
वो इतनी टूट चुकी है कि अपना दर्द अपनी माँ से भी नहीं बांट पा रही। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब कोई इंसान अपनी तकलीफों के बारे में अपने सबसे करीबी लोगों से भी झूठ बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। और राधा इस समय उसी दौर से गुजर रही है। बिल्कुल। और इसी अकेलेपन में उसे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दादी उसे प्रथम का स्टडी रूम साफ करने को कहती हैं, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अच्छा। और दादी का डायलॉग भी कमाल का है, बिखरा हुआ सामान तरक्की और बरकत में रुकावट होता है। ये बिखरा हुआ कमरा सिर्फ प्रथम की मानसिक उलझन नहीं दिखाता, बल्कि ये उसके दोहरे जीवन का एक भौतिक सबूत है। दोहरे जीवन का कैसे? एक तरफ वो राधा के साथ एक व्यवस्थित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अतीत का ये सामान है जिसे वो ना तो फेंक पा रहा है और ना ही संभाल पा रहा है। ये कमरा उसके अंदर की उस लड़ाई का मैदान है जहां वो खुद से ही हार रहा है। और ठीक इसी वक्त जब राधा पहले से ही इतनी परेशान है, उसे वो चीज मिलती है जो किसी भी पत्नी के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है, अतीत का एक डिब्बा। ओहो। और उस डिब्बे में निहारिका के दिए हुए सारे तोहफे। झुमके की तो सिर्फ बात थी, ये तो आंखों देखा सबूत है। बिल्कुल। अब सोचिए राधा के नजरिए से, पहले झुमका, फिर पार्टी का कार्ड, और अब ये बॉक्स। ये सारी कड़ियां जुड़कर एक ही कहानी बना रही हैं कि प्रथम आज भी निहारिका से प्यार करता है और उसे धोखा दे रहा है। और दादी की कही हुई बातें। हाँ, कि उसके मन में आज भी निहारिका है, अब राधा के लिए भविष्यवाणी नहीं बल्कि हकीकत बन गई है। और फिर से वही साजिश वाला एंगल, कोई छुपकर ये सब देख रहा है और सोचता है जलती हुई चिंगारी में ये घी का काम करेगा। मतलब राधिया के हर कदम पर किसी की नजर है, वो जो भी खोज रही है वो उसे जानबूझकर दिखाया जा रहा है। हाँ, वो एक शिकार है जिसे धीरे धीरे जाल की तरफ धकेला जा रहा है। और ये सब देखने के बाद राधिया और प्रथम के बीच टकराव होना तो तय था, लेकिन जिस तरह से होता है वो उनके रिश्ते की असली हालत को दिखाता है। बिल्कुल। अगले सीन में प्रथम घर आता है और देखता है कि कमरा वैसा का वैसा बिखरा पड़ा है। और राधिया चुप है, बदली बदली सी। जब प्रथम गुस्से से पूछता है कि कमरे की ये क्या हालत है, तो राधिया का जवाब बहुत बहुत तीखा और व्यंग से भरा होता है। क्या कहती है वो? वो कहती है, आप ही तो चाहते हैं कि हम आपके कमरे में किसी चीज को हाथ ना लगाएं। आपको तो खुश होना चाहिए। वाह, ये बातचीत के पूरी तरह से ठप हो जाने का बेहतरीन उदाहरण है। दोनों में से कोई भी असली मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। राधिया को बॉक्स के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछती। वो चाहती है कि प्रथम खुद अपना गुनाह कबूल करे। बिल्कुल। और प्रथम या तो वो सच में अनजान है या अनजान होने का नाटक कर रहा है। वो भी नहीं पूछ रहा कि वो इतनी परेशान क्यों है। और जब प्रथम कहता है, जब मैं पहले मना करता था तब तुम भाग कर पूरा कमरा साफ कर देती थी और आज तुम मेरी बात मानने लग गई, तो ये दिखाता है कि उससे भी पता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन वो भी सीधी बात करने से बच रहा है। दोनों एक दूसरे से पहेलियां बुझा रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, और इस कोल्ड वॉर का अंत तब होता है जब प्रथम उसके दर्द को समझने की कोशिश करने के बजाय उसे एटीट्यूड का नाम दे देता है। ओहो। वो कहता है हर बात का उल्टा जवाब, किस बात का एटीट्यूड झाड़ रही है। बस यहाँ आकर बातचीत की हर उम्मीद खत्म हो जाती है। उसने राधिया की तकलीफ को उसके अहंकार का नाम दे दिया। बिल्कुल। अब जब राधिया और प्रथम के बीच की दीवार इतनी ऊंची हो गई है, तब निहारिका अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलती है। अब क्या करती है वो प्रथम से गार्डन में मिलती है और बहुत ही होशियारी से पहले पार्टी में अपने नशे वाले व्यवहार के लिए माफी मांगती है। अच्छा। इल्जाम डाल देती है कि किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। फिर बातों बातों में अपना अतीत ले आती है और ये भी बताती है कि प्रथम की शादी के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे ऊंचा स्तर है। वो खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश कर रही है। मैं तुम्हारे बिना टूट गई थी, मुझे धोखे से शराब पिला दी गई। ये सब बातें उसे एक लाचार और बेचारी महिला बनाती हैं ताकि प्रथम को उस पर तरस आए और वो खुद को दोषी महसूस करे। हाँ। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमें लगता है कि प्रथम पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? वो उसे बहुत सख्ती से रोक देता है। वो कहता है, निहारिका प्लीज, मेरे लिए रात गई बात गई, और वैसे भी तुम इधर सिर्फ बिजनेस का रिलेशन बनाने आई हो। अरे वाह, ये सीन तो पूरा गेम बदल देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सीन है। ये पहली बार है जब हमें प्रथम का एक बिल्कुल अलग पक्ष देखने को मिलता है। सही बात है। जो राधिया सोच रही है कि प्रथम पूरी तरह निहारिका के साथ मिला हुआ है, ये सीन उस पूरी धारणा पर सवाल खड़ा कर देता है। प्रथम यहाँ एक साफ लकीर खींच रहा है अतीत और वर्तमान के बीच, और निजी और पेशेवर रिश्ते के बीच। बिल्कुल।
लेकिन निहारिका जैसी खिलाड़ी इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है? नहीं मान सकती। जैसे ही प्रथम उसे निजी बातों के लिए मना करता है, वो तुरंत टॉपिक बदल देती है। वो एक मिठाई के ब्रांड के लिए फोटोशूट का आइडिया देती है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को मिठाई खिला रहा हो। ओह, ये एक बेहद चालाक चाल है ना? उसने देखा कि इमोशनल कार्ड नहीं चला तो उसने प्रोफेशनल कार्ड खेल दिया। वो अपनी निजी इच्छा को काम के बहाने पूरा करना चाहती है। बिल्कुल। वो एक ऐसी स्थिति बना रही है जहां वो और प्रथम पति पत्नी का किरदार निभा सकें, लेकिन काम के नाम पर। प्रथम अब उसे मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बिजनेस प्रपोजल है। एग्जैक्टली। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? एक तरफ राध्या है जिसे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, और उसके पास इसके लिए झुमके से लेकर गिफ्ट बॉक्स तक कई सबूत भी हैं। हाँ, उसका शक अब यकीन में बदल चुका है। और दूसरी तरफ हम यानी दर्शक हैं जिन्होंने प्रथम को निहारिका को बहुत साफ साफ मना करते हुए देखा है। तो यहाँ दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। हाँ, एक वो जो राध्या देख और महसूस कर रही है, और दूसरी वो जो असल में हो रहा है। और इन दोनों कहानियों के बीच का फासला ही इस रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। इस पूरी कहानी का सबक शायद यही है कि भरोसा एक बहुत नाजुक चीज है जिसे गलतफहमियां और अधूरी बातें पल भर में तोड़ सकती है, खासकर तब जब कोई तीसरा जानबूझकर आग लगा रहा हो। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो शायद इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। स्रोत हमें दिखाता है कि राध्या को लगता है कि प्रथम का दिल आज भी निहारिका के लिए धड़कता है, लेकिन हमने प्रथम को निहारिका के व्यक्तिगत प्रस्ताव को ठुकराते हुए भी देखा। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या प्रथम का ये रहस्यमयी व्यवहार और राध्या से दूरी बनाना सच में निहारिका के लिए उसकी भावनाओं का संकेत है, या फिर वो किसी ऐसी बड़ी और उलझी हुई मुश्किल में फंसा है जिसके बारे में वो राध्या को बता नहीं सकता, और इसलिए उसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो विश्वासघात जैसे दिखते हैं।